आज के जय। रामचरितमानस सारस्वतिक बालकांड। कह दुई कर जोड़े स्तुति तोड़े के विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञान तित अमानो वेद पुराण भरंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम वासी तो उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। कौशल्या माता दोनों हाथों को जोड़कर बोली कि हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। वेद और पुराण कहते हैं कि आप माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित हैं। वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचित असंख्य ब्रह्मांड हैं जो आप मेरे गर्भ में रहे। यह हंसी की बात सुनकर धीर पुरुष की भी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। यहाँ उर्वासी का अर्थ गर्भवासी भी ही जानना चाहिए। हृदयवासी कहना कोई उपहास की बात नहीं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार जिन इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के कल्याण के लिए भगवान ने नर अवतार लिया। उनका शरीर उनकी इच्छा से रचित है। वे माया और उनके गुणों तथा इंद्रियों के परे हैं। काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जानहि नहीं को। काक भुसुंडी जी और मैं दोनों वहाँ एक साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई पहचान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले बेथिन फिरहि मन मन फूले। हम दोनों अति आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए प्रसन्न मन से गलियों में भूले फिरते थे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो आपका ब्रह्म निर्गुण निरंजन और क्रीड़ा रहित है, वे जन्म रहित होकर भी प्रेम भक्ति के वश में होकर कौशल्या की गोद में विराजमान है। और मैंने हार पर देख के शोभा बे प्रचरण देखत मैंने लोभा। उनकी राम जी की छाती पर मणियों के हार, पदिक और ब्राह्मण के चरण चिन्ह की शोभा देखते ही मन लुभा जाता था। पदिक एक गहना जो हृदय पर लटका कर गले में पहना जाता है, जिसे जुगनू कहते हैं। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोते दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के समूह अज्ञान से परे, ज्ञान वचन और इंद्रियों से परे अर्थात ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह दंपति के प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कहते हैं। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। श्री राम जी ने अपनी माता को अपना आश्चर्य पूर्ण रूप दिखलाया कि जिसके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे।
मैं क्रम बचन अगोचर जोए, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोए। जो मम कर्म और वचन को प्रत्यक्ष नहीं है, वे ही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचरते हैं। व्यापक अकल अनेह अजय, निर्गुण नाम निरोप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र नौ। जो प्रभु सर्वव्यापक, कला रहित, इच्छाहीन, अजन्मा, निर्गुण और नाम और रूपहीन है, वे ही भक्तों के लिए बहुत प्रकार के अनूप चरित्र कहते हैं। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय से, बैठ आय सुपाए। दोनों भाइयों ने भय, प्रेम और संकोच से युक्त होकर अत्यंत झुककर गुरु के चरण कमलों में अपना सिर नवाए और आज्ञा पाकर बैठ गए। नेसी प्रवेश मुनि आय सो देना, सब ही संध्या बंदन के नाम। मुनि ने रात्रि का प्रवेश जानकर दोनों भाइयों को आज्ञा दी, तब सभी ने संध्या वंदन किया। कहत कथा इतिहास पुराणे, रुचिर रजनी जुग जाम सिराने। पुरानी कथा और इतिहास कहते हैं, सुंदर दोपहर रात बीत गई। मौने वर शयन के तब जाए, लगे चरण चापन दोनों दो भाई। बार बार गुरु आज्ञा देने, रघुवर जाय शयन तब केने। तब मुनिवर विश्वामित्र जाकर सोए। दोनों भाई चरण चाँपने लगे। तब गुरु ने बारंबार आज्ञा दी। तब राम जी जाकर सोए। चापत चरण लसनु उड़लाए, सभय सप्रेम परम सजो पाए। पुने पुने प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े ओढ़े ओढ़ पद जल जाता। लक्ष्मण जी मन लगाकर डर, प्रेम और संकोच से राम जी का चरण चाँपने लगे। डर संकोच इसलिए कि मेरे कठोर हाथों से राम जी का कोमल चरण इतना न दब जाए कि जिससे उनकी नींद उचट जावे। जब राम जी ने बार बार कहा कि हे तात सो, तब लक्ष्मण जी राम के चरण कमलों का स्मरण करके सोए। उठे उठे लसनु निसी विगत सुने, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिल जगत पति, जागे राम सुजान। मुर्गे की बोली सुन रात का बीतना जानकर लक्ष्मण जी उठे और संसार के स्वामी सुजान रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जागे। जिन्हें कर रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखे तिन्ह तैसे। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु के रूप को उन्होंने वैसा ही देखा। देखा ही भूप महारण देरा, मन हूँ वीर रस धरे ओसड़ेरा। राजा गण श्री राम को महान रणधीर के रूप में देख के
देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस के शरीर धारण किया हो। डरे कोटे रे प्रभु ही निहारे, मैंने हूँ भयानक मूर्ति भाड़े। प्रभु को देखकर दुष्ट राजागण डर गए, मानो वे बड़ी भयदायक मूर्ति हैं। रहे असुर छल छो छो निप बेखाओ, जिन्हें प्रभु प्रगट काल समय देखा। जो राक्षस वहाँ छल के राजाओं का वेश बनाकर बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात्कार के रूप में देखा। उड़वासी न देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों का भूषण रूप और आंखों को सुख पहुंचाने वाला देखा। नाड़ी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनाम, जनु सोहत श्रृंगार धरे, मूर्ति परम अनाम। स्त्रियां हर्षित हृदय से अपनी अपनी रुचि के अनुरूप उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस परम अनुपम मूर्ति धारण कर सुशोभित हो रहा हो। श्री सद्गुरु महाराज